कहानी शुरू होती है और हम स्नो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका कोई लेने वाला नहीं था। बोले तो वो सिंगल थी। अब क्रिसमस का टाइम था तो स्नो अपने घर पर आती है जहाँ उसके परिवार वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। कहते हैं कि तुम 23 साल की हो गई हो और अभी तक सिंगल बैठी हो। हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी को देखो, अब तक कम से कम 15 लड़कों से वो अपनी पिंकी पिटवा चुकी है, जिनमें से 5 के साथ तो उसके बाप ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। वो स्नो को कई सारे लड़कों के बारे में बताते हैं जिनके साथ वो सेट हो सकती थी, लेकिन वो किसी भी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि हाल ही में उसके एक बंदे तू झुक मैं लगाऊं ने उसके साथ चीट किया था। इसलिए स्नो कहती है कि मुझे अब कोई लड़का नहीं चाहिए। इसी दौरान हम उसकी चाची सूजी को देखते हैं जिसने पिछले साल ही अपने पति को तलाक दिया था और अब वो अपनी हर छुट्टियां अलग अलग मर्द के साथ बिताती है। इस बार वो क्रिसमस पर इस बेरोजगार आदमी किरमाड़ा को अपने साथ ले आई थी क्योंकि भले ही इसकी शक्ल किसी गधे की गांड जैसी थी, लेकिन इसका औजार 8 इंच से भी बड़ा था। वहीं ये सब देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अपने घर में सिर्फ वो ही थी जो सिंगल बच गई थी। इसके बाद दूसरी तरफ हम बबलू बुंडवाइजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ क्रिसमस मनाने उसके घर पर आता है। वहीं जेनी के घर वाले बबलू को देखकर बहुत खुश होते हैं, जहां बबलू की होने वाली सास तो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जो देखकर बबलू बुंडवाइजर की भी थोड़ी थोड़ी फट रही थी। पर तभी जेनी बबलू के पास आकर उसे बिस्तर पर लिटाती है और उसे अपनी मौसम्बी का जूस पिलाने लगती है। जूस पिला दो मौसम्बी का। आगे दबाकर जूस पीने के बाद बारी थी गिफ्ट्स खोलने की, जहां जेनी बबलू को एक पैंट गिफ्ट करती है, जो देखकर बबलू भी बहुत खुश होता है। तभी जेनी भी उससे गिफ्ट मांगती है, लेकिन बबलू तो उसके लिए कुछ भी नहीं लाया था, जो देखकर जेनी उस पर भड़क जाती है और बबलू और जेनी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बबलू जेनी के साथ ब्रेकअप कर लेता है और उसका गिफ्ट लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्नो के घर वाले भी उसे गिफ्ट देते हैं, जहां स्नो की बहन उसे एक पजामा देती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी दौरान स्नो का छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी इसके लिए मान जाती है, जो सब देख स्नो का दिल टूट जाता है क्योंकि उससे पहले उसके छोटे भाई की शादी होने वाली थी, जबकि उसकी तो अभी तक किसी ने सील भी नहीं उड़ाई थी। खैर स्नो ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपना पजामा लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बबलू बुंडवाइजर अपना गिफ्ट रिटर्न कराने के लिए एक मॉल में जाता है, जहाँ पर स्नो भी आई हुई थी। बबलू अपना गिफ्ट रिटर्न करने के लिए काउंटर पर देता है, लेकिन शॉपकीपर उसे वापस लेने से मना कर देती है। उधर स्नो जो काफी देर से लाइन में खड़ी थी वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बबलू से कहती है अबे चूतिए, लाइन में और भी लोग खड़े हैं, जल्दी से हट वहां से, और अपना गिफ्ट रिटर्न कराने लगती है। लेकिन दुकान वाली उसका गिफ्ट भी लेने से मना कर देती है। जो सब उनके पीछे खड़ी एक लड़की देख रही थी और वो उनसे परेशान होकर उन दोनों के ही गिफ्ट उनसे आधे पैसों में लेने का ऑफर देती है। बबलू तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अपना गिफ्ट उसे दे देता है। फिर वहां से निकलने के बाद बबलू और स्नो आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों क्रिसमस की बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर उन्हें किरमाड़ा दिखाई देता है, जो आंटी सूजी का बॉयफ्रेंड था। स्नो उसको देखकर छुप जाती है। तभी बबलू से पूछता है कि तुम छुप क्यों रही हो। स्नो बताती है कि इस चूतिए से मेरी चाची अपनी पिंकी पिटवाती है और वो हर हॉलीडे पर अपना बंदा चेंज करती है। ये सुनते ही बबलू बुंडवाइजर को एक आइडिया आता है। वो स्नो से कहता है कि क्यों ना हम भी ऐसे ही एक दूसरे को डेट करें, मतलब हम बस छुट्टियों में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। स्नो कहती है कि तुम पागल हो क्या, हम दोनों अभी ही तो मिले हैं, मैं कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तभी बबलू उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हारा मन बदल जाए मुझे कॉल कर देना, जिसके बाद स्नो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब स्नो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे पूछती है कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं, पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी ने तो एक और पटा लिया है। तभी स्नो परेशान होकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो बबलू बुंडवाइजर को कॉल करती है और इस छुट्टी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाती है। आगे ये दोनों मौज मस्ती करने के लिए क्लब में जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। बबलू स्नो से कहता है कि आज तो तुम इस ड्रेस में एकदम कड़क माल लग रही हो, जो सुनकर स्नो भी खुश हो जाती है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। पर तभी वो वहाँ पर अपनी चाची सूजी को देखती है जो आज किसी दूसरे आदमी के साथ थी, जिसे देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी चाची ऐसे लड़के बदल रही थी जैसे वो कपड़े बदल रही हो। आगे बबलू और स्नो दारू पीते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ बबलू स्नो से पूछता है कि तुम कभी सीरियस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती। वो बताती है कि मेरा पहले तू झुक मैं लगाऊं नाम का एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो बहन का भाई किसी दूसरी लड़की की भी ले रहा था, इसलिए मैंने उस कुत्ते के बच्चे से ब्रेकअप कर लिया। अब ज्यादा दारू पीने की वजह से स्नो को मूत लग जाता है तो वह मूतने के लिए वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक लड़की बहुत परेशान दिख रही थी क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसकी नई ड्रेस पर रेड वाइन गिर गई थी और उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। अब ये देखकर स्नो को उस पर तरस आ जाता है और वो
वो उसे अपनी ड्रेस दे देती है। इसके बाद जब वो खराब ड्रेस पहनकर बाहर आती है तब बबलू उसको देखकर हंसने लगता है, लेकिन वो स्नो से इस ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पूछता क्योंकि उनकी डेटिंग का ये नियम था कि कोई कुछ भी करे लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं होगा और न ही कोई एक दूसरे को कुछ करने से रोक सकता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तभी नाचते हुए बबलू स्नो को ऊपर उठा लेता है जिससे स्नो की ड्रेस फट जाती है और उसके दोनों बब्बे सभी लोग देख लेते हैं। आगे वो दोनों पार्टी से बाहर निकलकर घर जाने लगते हैं, जिस दौरान बबलू स्नो से पूछता है कि क्या हम दोनों वैलेंटाइंस डे पर भी मिल सकते हैं। वो कहती है कि अभी वैलेंटाइन डे को पूरे 2 महीने बाकी हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो, क्या पता उस दिन मैं किसी दूसरे लड़के को डेट करूं। जिसके बाद बबलू स्नो को उसके घर पर छोड़ देता है। तभी सीन कट होता है और हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। आज वैलेंटाइन डे था। स्नो एक शॉप पर जाती है और वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदने लगती है, पर तभी उसे वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है जिसके साथ उसकी नई बंदी नताशा भी थी। अब उन दोनों को साथ में देखकर स्नो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर बबलू बुंडवाइजर भी आ जाता है और वह उनके सामने स्नो का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने लगता है ताकि उसके एक्स को ऐसा लगे कि स्नो भी किसी लड़के के साथ खुश है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे स्नो बबलू को मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन साथ ही वो हैरान भी थी कि उसके एक्स को इतनी माल लड़की कैसे मिल गई। तभी बबलू स्नो को शांत करता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर चॉकलेट खाने लगते हैं। बबलू कहता है कि अगर तुम मुझे कॉल करके यहाँ पर बुला लेती तो तुम्हारे एक्स के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। स्नो कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वैसे भी मैं इतने टाइम से सिंगल ही थी। बबलू कहता है कि अब बस बहुत हुआ, आज के बाद हम हर हॉलीडे पर एक दूसरे को डेट करेंगे। स्नो कहती है कि ठीक है, पर तुम कभी भी मेरी लेने की कोशिश नहीं करोगे। बबलू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर स्नो के भाई बहन भी आए हुए थे। बबलू स्नो के भाई को पहचान जाता है क्योंकि वो उसे गोल्फ खेलना सिखाता था। आगे जब बबलू ड्रिंक लेने जाता है तभी स्नो की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम बबलू का लॉलीपॉप चूस रही हो, जिस पर स्नो कहती है कि नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं और हॉलीडेज पर एक दूसरे के साथ घूमते हैं। फिर अगले हॉलीडे पर स्नो बबलू को अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ स्नो की मॉम ने अपने पड़ोसी के लड़के मुंशी मुठबाज को भी बुलाया हुआ था क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी की तरह बन जाए और मुंशी मुठबाज के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन स्नो तो मुंशी पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती, पर तभी वहाँ पर उसकी चाची सूजी आ जाती है और मुंशी पर डोरे डालने लगती है। आगे बबलू स्नो को समझाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहती है और तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि मुंशी मुठबाज एक अच्छा लड़का है, साथ ही वो एक डॉक्टर भी है, इसलिए तुम उसके साथ खुश रहोगी। लेकिन स्नो उसे मना कर देती है। फिर रात को वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा दारू पीकर भंड हो जाते हैं और इन्हें जरा सा भी होश नहीं होता। फिर अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कहीं कल इन दोनों ने गलती से मजदूरी तो नहीं कर ली। इसलिए बबलू अपने सामान को चेक करके बताता है कि नहीं, हमने कल रात को कुछ भी नहीं किया, जो सुनकर स्नो को थोड़ा सुकून मिलता है। खैर आज मदर्स डे था तो वो दोनों स्नो की माँ के साथ डिनर करने जाते हैं, जिस दौरान स्नो की माँ उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फालतू में एक दूसरे को डेट करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो तुम दोनों साथ में मजदूरी करके देखो, क्या पता तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और तुम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन ये बात स्नो और बबलू को ठीक नहीं लगती, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी 4 जुलाई को मिलते हैं, जहाँ पर स्नो के साथ उसके भाई बहन भी थे। वहीं बबलू अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे पटाखे फोड़ रहा था, पर तभी एक फटाका उसके हाथ में ही फूट जाता है, जिससे उसकी एक उंगली उड़ जाती है। अब सभी मिलकर उसकी उंगली ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद वो उसकी उंगली को लेकर किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल में ही माल फूकने लग जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मुंशी मुठबाज ही था। तभी मुंशी को देखकर स्नो उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है, जो सब देखकर बबलू को उनसे जलन होने लगती है, क्योंकि शायद वो अब स्नो से प्यार करने लगा था। जिसके बाद मुंशी किसी तरह बबलू की उंगली को जोड़ देता है। आगे स्नो बबलू को घर लेकर आती है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखती है। इसी दौरान उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, जिससे उन दोनों के अंदर ठरक जागने लगती है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते और स्नो वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन बबलू अपने दोस्त से कहता है कि कल जब हमने एक दूसरे को टच किया था तब हमें ऐसा लगा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं स्नो भी यही बात अपनी बहन को बता रही थी और ये दोनों बहुत कंफ्यूज थे। ऊपर से स्नो के भाई की शादी भी आ रही थी और ये सोच रहे थे कि शादी में क्या हमें एक दूसरे के साथ जाना चाहिए या नहीं। इसलिए बबलू अपने दोस्त से सलाह मांगता है। कालिया, जो कि पूरी तरह चूतिया था, कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो किसी दूसरी लड़की के साथ जाना चाहिए। वहीं स्नो की बहन उसे बताती है कि अगर बबलू तुम्हारे साथ शादी में जाना चाहता है तो समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करता है। फिर अगले दिन बबलू स्नो को कॉल करके कहता है कि शायद हमें शादी में एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए,
चाहिए, जो सुनकर स्नो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बबलू के साथ शादी में जाना चाहती थी। तभी सीन कट होता है और शादी वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ स्नो मुंशी मुठबाज को अपने साथ शादी में लेकर आती है। वहीं बबलू अपने साथ स्नो की चाची सूजी को लेकर आता है। तभी एक दूसरे के साथ किसी और पार्टनर को देखकर इनकी जलने लगती है, लेकिन ये खुद को कूल दिखाने के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ हरकतें करने लगते हैं। पर तभी बबलू गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाता है। वहीं स्नो उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम सूजी चाची के साथ आज रात को पलंग तोड़ने वाले हो, लेकिन बबलू इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी गुस्से में स्नो उसे कहती है कि अब हमें हॉलीडे पर एक दूसरे के साथ घूमना बंद कर देना चाहिए। अब इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी स्नो की भाभी और उसके डैड मिलकर डांस करने लगते हैं, लेकिन डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे, जो देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। इसलिए बबलू और स्नो उनके पास आकर उन्हें अलग करते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। वहीं स्नो की चाची सूजी भी मुंशी मुठबाज के साथ डांस कर रही थी। तभी अचानक सूजी नीचे गिर जाती है तो मुंशी उसे बड़े ही प्यार से उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैलोवीन आ चुका था, जहाँ सभी अलग अलग तरह के भूत बनकर पार्टी में आए थे। तभी स्नो को पता चलता है कि मुंशी मुठबाज उसकी चाची सूजी को डेट कर रहा है। वहीं पार्टी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी अपनी बंदी के साथ आया हुआ था, लेकिन इस बार उसकी बंदी प्रेग्नेंट होती है, जो देखकर स्नो की फटकर 64 हो जाती है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसे एक टैबलेट देती है और उसे बबलू के साथ ठुकाई करने के लिए घर पर भेज देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि उसने स्नो को वायगरा की जगह दस्त लगने की दवा दे दी। उधर बबलू स्नो को घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसका पेट खराब होने लगता है। वो जल्दी से अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुलती। अब क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ने लगा था तो बबलू जल्दी से उसकी ड्रेस खोल देता है और स्नो अच्छे से हल्की हो जाती है। आगे बबलू उसका ख्याल रखने लगता है। स्नो उसे कहती है कि अब तो तुम्हारे पास मेरा मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि एक लड़की ने अपने कपड़ों में हक दिया, लेकिन बबलू कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, जो सुनकर स्नो को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में ठरक जागने लगती है और वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन मजदूरी के तुरंत बाद ही स्नो बबलू को वहाँ से जाने को कहती है, जिससे बबलू को बहुत बुरा लगता है। दरअसल वो बबलू को ऐसा दिखाना चाहती थी कि वह उससे प्यार नहीं करती। थोड़ी देर बाद स्नो की बहन घर पर आती है, जो कि बहुत परेशान थी क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी उसने एक लड़के का लॉलीपॉप चूस लिया था, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं स्नो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, पर ये बात तुम अपने पति को कभी मत बताना। इतने में ही बबलू कपड़े पहनकर बाहर आता है, जिसे देखकर स्नो की बहन समझ जाती है कि स्नो ने कल रात इससे अपनी पिंकी पिटवाई है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी स्नो अपनी बहन को रोककर बबलू को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साल का आखिरी हॉलीडे भी आ जाता है, जहाँ स्नो की चाची सूजी अब घर पर किसी दूसरे मर्द को लेकर आई थी। तभी स्नो सूजी से पूछती है कि आप तो मुंशी मुठबाज के साथ थे ना, जिस पर सूजी कहती है कि मैंने उसके साथ मजदूरी करके ब्रेकअप कर लिया। वहीं स्नो की माँ खाना बना रही थी, लेकिन गलती से वो खाना जला देती है, इसलिए वह स्नो को कुछ चीजें लाने के लिए शॉप पर भेजती है। पर तभी उसे गेट पर बबलू मिल जाता है और वो स्नो को लेकर मॉल में आ जाता है। आगे सामान लेते हुए बबलू स्नो को प्रपोज कर देता है, लेकिन स्नो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि मैं पहले भी धोखा खा चुकी हूँ, इसलिए अब मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। जो सुनकर बबलू को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे स्नो जब अकेले अपने घर पर पहुँचती है तो सभी उससे बबलू के बारे में पूछने लगते हैं। स्नो कहती है कि वो चला गया क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था, लेकिन सभी घर वाले समझ जाते हैं कि इनके बीच में जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो सभी स्नो को समझाने लगते हैं कि बबलू एक अच्छा लड़का है और तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन स्नो ऐसा करने से मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि कल ही आपकी बड़ी बेटी किसी गैर मर्द का लॉलीपॉप चूस कर आई है, जिससे उसके घर में कलेश शुरू हो जाता है। तभी सूजी के साथ आए बुड्ढे को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद स्नो और सूजी उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। आगे हॉस्पिटल में सूजी स्नो को समझाती है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं हर जगह पर मुंह मारती थी। अगर मैं शुरू से ही एक ही आदमी के साथ रिलेशन में रहती तो शायद आज मैं ऐसी नहीं होती। तभी हॉस्पिटल में इन दोनों को मुंशी मुठबाज नजर आता है, लेकिन चाची उससे बात नहीं करना चाहती थी। पर तभी स्नो के समझाने पर चाची मुंशी से माफी मांगकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। आगे घर आने के बाद स्नो बबलू और उसकी फोटोज देखने लगती है, जिसका मतलब था कि अब स्नो को भी बबलू से प्यार हो गया था। जिसके बाद वो बबलू से मिलने उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन स्नो उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती और अपने घर पर वापस आ जाती है। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस था, इसलिए स्नो अपनी फैमिली के साथ मॉल घूमने आई थी, जहाँ पर बबलू भी आया हुआ था। लेकिन जब इन दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती है तो ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी स्नो का परिवार उसे समझाने लगता है कि लाइफ तुम्हें एक और मौका दे रही है अपने प्यार के साथ रहने का, इसलिए इसे जाने मत दो। तभी स्नो भागकर बबलू को रोकने के लिए जाती है। वहीं बबलू पहले तो स्नो को इग्नोर करता है, लेकिन जब स्नो कई बार उसे आवाज देती है तो बबलू रुक जाता है। जिसके बाद वो एक माइक उठाकर सबके सामने उसे अपने प्यार का इजहार करने लगती है। कहती है कि मैं सिर्फ छुट्टियों में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वहीं ये सुनकर बबलू भी स्नो के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है
है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।